जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मिनट का टाइम लगेगा सर, 2 मिनट के लिए बस सर। हम लोग पर इतने सारे लोग कलेक्टर साहब 5 आदमी 5 जा करके ज्ञापन यहाँ दे दें, वो भी अरे हो गया ठीक है ना, ठीक है 4-5 जन आ जाइए। हमने उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन चलेगा। अभिभावक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभिभावक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। स्कूलों का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा में व्यापार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा में व्यापार नहीं, बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशन खोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्कूलों की जबरन का फीस एक थोपा जा रहा है अभिभावकों को। बस सुविधा है तो उसमें अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है। बस तुम्हारी मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी स्कूलों की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों की भ्रष्टाचारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों की भ्रष्टाचारी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्कूलों की कमीशन खोरी, नहीं करो, बंद करो। स्कूलों की कमीशन खोरी, बंद करो, बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो हैं वो 100-150 आज उपस्थित हुए थे और कलेक्टर महोदय को विज्ञापन दिए। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के विरोध की आग अब उमरिया भी पहुंच गई है। उमरिया में आज अभिभावकों ने जिला अभिभावक संघ के बैनर तले 8 बिंदुओं पर उमरिया कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और जिला अभिभावक संघ ने ज्ञापन के माध्यम से आरोप लगाया कि उमरिया जिले में संचालित निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर उतारू हैं और बच्चों के अभिभावकों से विद्यालय में शिक्षा के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और कमीशन खोरी के चक्कर में प्रतिवर्ष विद्यालय का पाठ्यक्रम भी चेंज कर रहे हैं। प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें बच्चों को खरीदने का दबाव बनाते हैं जिसमें स्कूल में अध्ययन करने वाले बच्चे आहत हो रहे हैं। हम आपको बता दें CBSE की ओर से संचालित केंद्रीय विद्यालय उमरिया में नर्सरी से कक्षा 5वीं तक का कोर्स 600 से 700 में मिल रहा है। वहीं CBSE से मान्यता लेकर चल रहे स्कूलों में यही कोर्स 2500 से 4500 रुपए में मिल रहा है। तो वहीं इन स्कूलों में अध्ययन करने वाले बच्चों को 50 से 60 हजार रुपये फीस भी चुकाना पड़ रहा है।
निजी स्कूल के संचालकों की मनमानी के विरोध में उमरिया जिले के अभिभावक लामबंद हो गए हैं और अभिभावक संघ के बैनर तले इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि स्कूल संचालक कमीशन के चलते एनसीईआरटी की किताबों से दूरी बनाए हुए हैं। वहीं जिले के नामचीन स्कूलों ने कोर्स के दिखावे के लिए चंद एनसीईआरटी की किताब शामिल की है। इसका असर अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है। अगर 15 दिनों के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो अभिभावक संघ आमरण अनशन करने को मजबूर होगा। जो ज्ञापन दिया है उसमें निजी विद्यालयों द्वारा जो मनमानी की जा रही है, गणवेश को लेके, पुस्तकों को लेके, फीस को लेके, बुनियादी ढांचे नहीं है लेकिन जबरन का फीस एक थोपा जा रहा है अभिभावकों को। बस सुविधा है तो उसमें अतिरिक्त पैसा लिया जा रहा है, बस सुविधा प्रॉपर नहीं दी जा रही है। उन सब बिंदुओं को लेके 8 बिंदुओं पर हमने एक गहन विस्तृत ज्ञापन सौंपा है। अगर 15 दिन के अंदर आपकी मांगों को 15 दिन बाद अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता तो हमने ज्ञापन में ये चीज़ बता रखी है कि अभिभावक संघ धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगा। उमरिया की तरफ से आज हम सब एक होकर कलेक्टर साहब को निजी विद्यालयों में जो मनमानी चल रही है उसके विरुद्ध एक ज्ञापन दिया, जिसमें हमने उनसे मांग की कि जो निजी विद्यालयों में मनमानी तरीके से जब भी उनकी इच्छा होती है तब फीस बढ़ा देते हैं और उनका जो बुकों का है, जो प्राइवेट स्कूलों में जो बुक मिलती है वो एक निर्धारित दुकानों पे कमीशन खोरी में, ड्रेसों का, हमने इन सब चीज़ों को लेकर कलेक्टर साहब से मांग की कि आप जो अपने स्कूल में जो स्कूलों में आपने जो शिक्षक रखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। हम इन सब मुद्दों को लेकर कलेक्टर साहब से बात किए और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इस पर एक मीटिंग रख के डीओ साहब को भी उन्होंने बुलाया और बहुत जल्द उसमें एक निर्णय लेने का तय किया है कि हम बहुत जल्द इसमें सभी अभिभावकों को बुलाकर और वहाँ पे एक जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। हमने उन्हें 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी तो 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक आमरण अनशन चलेगा। उमरिया ज़िले के जितने प्राइवेट स्कूल हैं वह उनके बच्चे जो पढ़ते हैं उनके अभिभावक जो हैं वो 100-150 आज उपस्थित हुए थे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन में 8 पॉइंट है। पहला पॉइंट तो यह है कि जो स्कूल में फीस लिया जा रहा है वो बहुत ज़्यादा ही लिया जाता है और हर साल बढ़ा देते हैं फीस को। दूसरा ये था कि उनका जो ये है ड्रेस स्पेशल, वो जो ड्रेस स्पेशल एक ही शॉप में मिलता है। तीसरा ये है कि जो वहाँ पे खेल का मैदान भी नहीं है और खेल फीस भी ले रहे हैं। अब जैसे 10वीं 12वीं में प्रैक्टिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल रूम भी नहीं है और कैसे प्रैक्टिकल हो रहा है। चौथा ज्ञापन ये है कि उनका जो हर साल जो नया पुस्तकें बदल देते हैं और पुस्तक भी ऐसे बदल देते हैं कि वो पुस्तक दूसरे बच्चों को यूज नहीं होता और वो पुस्तक यहाँ नहीं मिलता, लोकल नहीं मिलता, वो स्पेशल कहीं से लाते हैं वो स्कूल वाले, वो उसी को कोर्स चलाते हैं। और जो मान्यता प्राप्त संस्थाओं का जो नियम है मध्य प्रदेश सरकार का उसको हट के करते हैं, अतिरिक्त विषय चालू करते हैं। जो यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार या तो एनसीईआरटी भारत सरकार का जो एफिलेट है वो स्कूल वो उसके विरुद्ध कर रहे हैं। और छठवां ये है कि जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचर का, जैसे 10वीं 12वीं के टीचर हैं या 8वीं 9वीं के, वो क्वालिफाइड टीचर नहीं है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड वगैरह कर रखा है ना, तो बीएड वगैरह अभी एमएड वाला भी नहीं है और हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ा रहे हैं। और सातवां ये है कि उनको जो मानदेय तनख्वाह मिलता है 5-6 हज़ार देते हैं 5-6 हज़ार में, तो 5 हज़ार का टीचर कैसे क्या पढ़ाएगा और फिक्स नहीं कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है। इसी प्रकार का 8 है उनका मांग और 8 के निराकरण के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि सभी अभिभाषक को उसको स्कूल के प्रिंसिपल को बुला लो, क्या कोर्स चल रहा है 5वीं से 12वीं तक उसको बुला लो और क्या स्ट्रक्चर है फीस का, या आप हर साल कितना बढ़ाते हो और कब तक बढ़ाओगे, ये सभी के लिए वो एक उन्होंने
ला के एक मीटिंग कराने की बात कही है। अब मीटिंग होगी, इसके बाद संभवतः ये नॉर्मल हो जाएगा। क्या विद्यालय की कार्रवाई होगी? अब जब नहीं, वो विद्यालय जब शासन के वंशज नहीं रहेगा तो वो संस्था बंद होगी।